हाय गाइस। हाय दोस्तों। जैसे कि हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10 के छात्रों को त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, जिसमें उसमें चैप्टर शुरू किया है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय देने से पहले हमें टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर दिखाई दे रहा हो ठीक है, नहीं तो और नीचे लिख देंगे। त्रिकोणमिति का एक टेबल है, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति का एक टेबल है। ये हम पहले क्यों बना लिए, इसलिए बना लिए कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसको बता दे पहले, क्योंकि इतना लंबा है, इसमें इसको ही बनाने में बहुत टाइम लग जाता है तो ये बीच में मतलब कि 1.1 यूनिट के बाद है, लेकिन इसको पहले हम बता दे रहे हैं आपको। अच्छा, अब हम शुरू क्या कर रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं से थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो 30 जीरो 30 45 60 90। अच्छा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये 0/4 हम क्यों किए। देखिए, इसमें हम 4 का गुणा कर दिए, सब में भाग दे दिए, इसमें भाग दिए, इसमें दिए, इसमें दिए, इसमें दिए, इसमें दिए। तो जब इसको हल करेंगे 0/4 मतलब 0 ही आएगा। अच्छा, 1 में जब 4 को भाग दे दिए तो ये रूट में कर दिए, टोटल रूट में कर दिए, क्योंकि सबको एक साथ लेना था, इसलिए टोटल को हमने रूट किया, टोटल को हमने 4 से भाग दिया। तो इसमें जब भाग दिया तो 0 आया, जब इसमें 1 में 4 का भाग दिया रूट में किया तो 1/2 आया। और 2 में 4 से भाग दिए, पहले 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हुआ, ये रूट में हो गया, फिर रूट में ये हो गया, रूट में 4/3। देखिए यहाँ कर दे रहे हैं, जैसे कि रूट में 3/4 कर दे रहे हैं, तो ये बाहर निकलेगा, रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 3 है 2। इस प्रकार से थोड़ा हम लोगों से यूनिक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, इसलिए ऐसे बता रहे हैं आपको। और जब हम 4 में 4 को भाग देंगे तो 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का समान 1/2, साइन 45 का समान 1/√2, साइन 60 का मान करीब 3/2, साइन 90 का मान 1। अच्छा, कास 0 का मान 1। देखिए होता क्या है, पहले अच्छा हम आपको पूरा बता लेते हैं, तब फिर ट्रिक बताएंगे। देखिए, साइन 0 का मान साइन 90 हो जाएगा, और साइन जो कॉस जो 30 का है वो साइन 60 का है, जस्ट उल्टा हो जाता है। और ए इसका हो जाएगा 30 का 45 है, 60 यहाँ हो जाएगा, और इसमें इसमें सेम रहेगा। अच्छा, कॉस का 30 का अंश का मान रूट में 3/2, कॉस 45 का अंश का मान 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब हम 10 को लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 0 में 1 का भाग दिए, 0 में 1 का भाग दिए, क्या आता है, 0 आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 0। इस देखिए हमको 10 का, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको साइन का और कास का पता हो तो हम 10 का निकालें। कहीं मान लीजिए कुछ जगह पर हम फंस गए, हमको 10 का मान नहीं आ रहा है, लेकिन हमको साइन का कास का आ रहा है, तो उस प्रकार से हम 10 का मान कैसे निकालेंगे। जैसे 10 30 अंशमान 1/√3, 10 45 अंशमान 1, 10 45 अंशमान क्या होता है, 1 होगा। और 10 60 अंशमान कड़ी में 3, 10 90 का मान इनफाइनाइट, काट 0 का मान इनफाइनाइट, काट 30 का अंशमान कड़ी में 3, काट 45 अंशमान 1, काट 45 का मान कितना 1 होगा, काट 60 अंश का मान 1/√3, काट 90 का मान 0, और सेक 45 अंश का मान कितना होगा, सेक 45 अंश का मान देखिए, काट ये रहेगा इनफिनाइट रहेगा, यहाँ दिखाई आपको नहीं दे रहा इसलिए कर रहे हैं। सेक 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। सेक 30 अंश का मान 2/3 होगा। सेक 45 अंश का मान क्या होगा, रूट में 2 होगा। सेक 60 का मान क्या होगा, 2 होगा। सेक 90 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट, कोसेक 30 अंश का मान 2, कोसेक 45 अंश का मान रूट में 2, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1 होगा। अच्छा, अब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि जैसे अगर हमको मान लीजिए साइन का पता है और पास का पता है, हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 30 का दिया हो तो हम भाग दे दीजिए, इसमें इसका भाग दीजिए, 1/2 किसमें भाग देना है, क्या होता है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा ना। हमको टेन का निकालना है, हमको साइन कॉस को पता है, तो साइन का रखिए, हमको 30 का समय पहले निकालिए, साइन 30 अंक रखिए, 1/2, इसका करिए कड़ी 3/2। तो ये 2 से 2 काटा, कितना आया, देखिए ऐसे हो जाएगा ना, वो ऐसे हो जाएगा, करीब 3/,
यहाँ 2 से 2 कटा, कितना आया 1/√3। 1/√3 जो आया 1/√3 देखिए यहाँ हो गया। ठीक उसी प्रकार से 45 अंश का मान, फिर 45 का निकालिए मान, 45 का यहाँ निकालिए अब 45 अंश का, तो साइन बटे कास होता है, साइन थीटा बटे कास होता है ना, कास थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो साइन बटे कास करिए, साइन का मान रखिए 1/√2 में भाग दिए, फिर 1/√2 का, तो ये भाग कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार से टेन 60 अंक का मान, टेन 60 का मान समझ देखिए, साइन बटे कास होता है कड़ी में 3/2 में 1/2 से भाग दीजिए, 1/2 से भाग दीजिए, कितना आया कड़ी में 3 आया, देखिए कड़ी में 3 आ गया। ठीक इसी प्रकार से ये फार्मूला हम निकाल सकते हैं, किसी का भी फार्मूला ABCD, जिसका भी फार्मूला हमारा निकालने से अगर आपको नहीं आ रहा तो निकाल सकते हैं मान। ठीक अब हम आगे चलेंगे, अब हमें इरेज कर रहे हैं, इरेज करके चले हम त्रिकोणमिति का परिचय के लिए, नहीं आप लोग कहेंगे बहुत ज्यादा लेंथी कर दे रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए या तो फिर लिख लिए हो तो ठीक है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, और त्रिकोणमिति का परिचय, जैसे त्रिकोणमिति का परिचय हम ले लिए मंदिर मस्जिद कुछ भी बिल्डिंग, वहां से हम कोण बना दिए, वही हो गया त्रिकोणमिति। जैसे अभी हम आपको एक बना रहे हैं, बनाकर बता रहे हैं, एक कर दिए, जैसे कि हम कोई मंदिर ही ले रहे हैं, मंदिर ये हो गया, खासकर मुंडा मंदिर, मंदिर मंदिर का मान लीजिए झंडा हो गया, ये हो गया मंदिर हो गया, इसी प्रकार से बना हुआ है। तो हम यहाँ खड़े हैं, जब हम यहाँ खड़े हैं ये मंदिर हो गया, तो यहाँ से जो कोण बनेगा, यहाँ मान लीजिए हम चोटी देख रहे हैं, जब हम चोटी देखेंगे तो यहाँ से चोटी देखेंगे ऐसे, ऐसे मंदिर हो गया। ठीक मान लीजिए बिल्डिंग है, मंदिर हो गया, ये मंदिर का उच्च, इसको पाद बोलते हैं, उच्च शिखर, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इसके बंदर यहाँ मान लीजिए बैठा है, जब यहाँ से हम देखेंगे तो इसका क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। और जो इसका यहाँ से मंदिर का जो मेन होता है नींव जिसको बोलते हैं, वहां से हमारी दूरी ऐसे बनेगी, ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। या मस्जिद ले लिए, जैसे मस्जिद का गुंबदाकार होता है, इसे ले लिए, मस्जिद ले लिए, मस्जिद को हम यहाँ से देख रहे हैं, इसका यहाँ से बनाएगा, फिर यहाँ से इसके नींव से जब लेंगे तो भी क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ठीक अब त्रिकोणमिति का अगला टॉपिक क्या है, त्रिकोणमिति का अनुपात, इसको इरेज करें। त्रिकोणमिति का अनुपात क्या है, देखिए हेडिंग बाय हेडिंग बना पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका मेन मोटो है ज्ञान के था से, त्रिकोणमिति का, त्रिकोण राइटिंग में सही नहीं बनता ना, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का क्या, जैसे कि त्रिकोणमिति के अनुपात में हम क्या आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि इसमें क्या होता है, लाल बटे कक्का से भी हम निकाल सकते हैं, मेन इसका उद्देश्य लाल बटे कक्का ही है, जैसे कि LAL बटे KA, लाल बटे कक्का, जो इसमें एक समबाहु त्रिभुज या कोई त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। ये हो गया 90 अंश का कोण, जब 90 अंश का कोण बनता है, ठीक उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, एक हो गया कर्ण। ठीक नीचे क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया, ये हो गया लंब। इसको A मान ले रहे हैं, इसको B मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं C। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये लाल बटे कक्का से हम किसी का भी अनुपात निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा ले लें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा हो गया। अब साइन कॉस टेन होता है, कॉस थीटा ले लें, क्या होगा कॉस, आधार, ये क्या हो गया A, आधार बटे कर्ण, ये आधार बेस, आधार बटे ये हो गया कर्ण, साइन कॉस हो गया टेन थीटा ले लें, टेन थीटा बराबर
टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए हम यही से निकाल रहे हैं, ये क्या हो गया, त्रिकोणमिति का अनुपात। यहां से साइन कॉस टेन का निकाल लिए, अब इसको प्लॉट देंगे कॉस कॉसेक और कॉट, किसी का भी फार्मूला हम यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा इसको आप ध्यान रखिएगा कि कड़ क्या होगा, जो हमारा 90 अंश के सामने वाला होगा वही कड़ होगा। अगर हम ऐसे बना, देखिए अगर हम ऐसे बना दे रहे हैं, यहाँ 90 अंश है तो एक कड़ हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसे बना देंगे, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो एक कड़ हो जाएगा। जहां कहीं भी बने, हमको मेन ध्यान देना है कि इसका बेस कहाँ है, कहाँ से त्रिभुज बना रहा है, कहाँ से आधार बन रहा है, ये सब हमको ध्यान देना है। अब ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति का अनुपात। जैसे मान लीजिए यहीं से एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल कोई भी ले ले, मान लीजिए टेन थीटा बराबर ले रहे हैं 4/3, इसको इरेज कर रहे हैं, टेन थीटा बराबर 4/3 ले लीजिए, टेन थीटा बराबर 4/3। अब टेन थीटा बराबर 4/3 ले लिए, तो टेन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब 4 है, तो यहां लग देते हैं 4, आधार कितना है, आधार हो गया 3। अब इसमें फार्मूला क्या लगता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, हमको क्या निकालना, कर्ण स्क्वायर, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला। अब ये फार्मूला साइन कॉस टेन कॉट कहीं भी लगा सकते हैं। ये पूछा क्या है, देखिए जिसका नहीं पूछा रहेगा उसके पक्षांतर करके निकालेंगे। इसमें टेन पूछा है, टेन क्या है, ये हो गया लंब, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये हो गया आधार। जैसे कर्ण है, कर्ण हमको निकालना है, इसको मान लेते हैं x, इसको क्या मान लिए, x मान लिए, x स्क्वायर बराबर ये लंब, लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिके 9, 16 9 कितना हो गया भैया, 25 हो गया। ये क्या हो गया, x स्क्वायर। अब x निकालेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ x निकालेंगे, ये रूट में हो जाएगा 25, रूट में 25 का मान कितना आता है, 5 आता है, तो यहाँ x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। वैसे देखिए आपके हाई स्कूल में ट्रिपलेट का पता नहीं क्या वो है, ज्यादा तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये ट्रिपलेट भी होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट भी होता है। अगर इसको हम करें 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी ट्रिपलेट होगा, समझ रहे हैं आप। इसके बेस से भी बढ़ता है ट्रिपलेट, पता नहीं आप भूल जाएंगे एग्जाम मेन, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलेंगे। अच्छा अब मान लीजिए हम क्या दे रहा है आपके सिलेबस में, और क्या है, 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है, 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, इसको इरेज कर रहे हैं, 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 अंश का मान कहाँ क्या होता है, 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 45 अंश चाहे पूछे, चाहे क्या है 45 अंश, देखिए जो चाहे 45 अंश पूछे, चाहे 30 अंश पूछे, चाहे 90 अंश, चाहे 60 अंश, कुछ भी पूछे, जो हमने एक टेबल बताया उसमें आप मान रखिए, उसको निकालते जाइए। जैसे पूछ दिया साइन 45 अंश, कास 45 अंश, टेन 45 अंश। अब टेबल से डायरेक्ट निकाल लीजिए, अगर टेबल आपको याद है तो आप टेबल से डायरेक्ट निकाल लीजिए, और वैसे भी निकाल सकते हैं, बट टेबल से निकालने में थोड़ा सा हमको आसान रहेगा, आएगा उतना ही, आएगा उतना ही, लेकिन क्या है कि अगर हम टेबल से निकाल लेंगे तो हमको थोड़ा आसानी होगा। जैसे कह रहा है साइन ही ले लें, तो साइन का मान क्या होता है, यही से दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में रखना है, इसको भी हम एक साइड करते हैं, किधर कर दें, देखिए यहाँ करते हैं, एल लाल बटे एल एल,
एल ए एल बटे के ए। ठीक, तो भी हम साइन थीटा कर ले रहे हैं। साइन थीटा बराबर 45 अंश का मान ले लेंगे, 45 अंश पे कोण वाला इस प्रकार से करेंगे, 45 अंश के कोण वाला कर लेंगे। फिर उसके बाद कर्ण ले लेंगे। ठीक, अब साइन थीटा क्या कर रहा है, साइन 45 अंश मान निकालने के लिए बोला है। 45 अंश कोण के लिए क्या बोला है, साइन 45 अंश के मान के लिए हम लेंगे। तो साइन 45 अंश के मान के लिए लेंगे तो देखिए ए बी, अच्छा एक सेकंड थोड़ा इरेज कर दे, कहां पे इरेज करने वाला, कहां गया भैया हमारा डस्टर। डस्टर नहीं तो भाई मिस्टेक हो जाएगा भैया। देखिए ए बी सी, तो नीति हो गया, हाँ टेन वाला भुजा हो गया। ए ले लिए, ए बी ले लिए, ए सी ले लिए। यहाँ देखिए साइन 45 अंश बराबर, साइन 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ बीसी क्या है, 45 अंश के कोण की भुजा हो जाएगा एसी। देखिए ये हो जाएगी बीसी बटे एसी। एसी क्या है भैया, एसी कर्ण है। यहाँ क्या ले लेंगे, कर्ण ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये 45 अंश की मुकाबला हो जाएगा। कहने मतलब लाल बटे लंब बटे कर्ण हो गया, ये हो जाएगा लंब। देखिए ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ लेंगे साइन 45 अंश, साइन 45 अंश मान ले लेंगे। यहाँ लंब हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण के स्थान पर हम क्या रख दें, लंब के स्थान क्या रख दें, यहाँ हो जाएगा बीसी, यहाँ हो जाएगा एसी। अब साइन 45 अंश का मान, साइन 45 अंश क्या मान आपको बताए थे, 1/√2 था कि 1/2 था, 1/√2 था। अब ये मान निकालिए। अब आप लोग जान ही रहे 1/√2 था, तो अब इसको भुजा हम क्या मान लेंगे, ये हो जाएगा 1/√2। तो इस भुजा को मानकर हमको लगाना है, बिना भुजा माने ये आप नहीं लगा सकते। तो चलिए इसको निकालिए। ये हो जाएगा 1 साइन 45 मान के रखिए यहाँ 1/√2। हाँ दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता दें, पहले ही बताए थे कि इधर क्या हो जाएगा, कोण ए 90 हो जाएगा। और एक मिनट थोड़ा ये हाथ में, हमको क्या निकालना है, हमको साइन 45 का मान निकालना है। तो ये 45 हो जाएगा कोण, और ये सामने वाली 45 हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे ए, लंब भी मान लेंगे ए, और कर्ण भी मान लेंगे ए। अच्छा, तो पहले इसके पहले हमने आपको क्या बताया था, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना। तो इसको नहीं मानेंगे भाई, यहाँ लंब को मानेंगे और कर्ण को मानेंगे ना। कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर साइन लाल बटे एल के लंब बटे कर्ण साइन हो जाएगा। अच्छा, तो इसको मान लीजिए, ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए, तो ये स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर आएगा माइनस कट जाएगा। तो अच्छा एक सेकंड थोड़ा देख लेते भाई, क्या था, बीसी और एसी को ए माने थे, कहाँ है, बीसी और एसी को ए माने हैं। हाँ अब निकालिए, अब कर्ण स्क्वायर अभी रखिए, रुके रहिए। अब कर्ण स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2a स्क्वायर, तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट में 2a स्क्वायर, तो ये क्या होगा a रूट में 2।
ए रूट में 2 निकल जाएगा। ये हो गया, देखिए ठीक, यहाँ से मान निकल गया है। ए मान ए हो गया, ए भी ए कड़ इसका क्या है, ए रूट में 2। अब निकालेंगे हम साइन 45 का मान। हमको डायरेक्ट मान नहीं रखना है, हमको यहाँ से निकालना है। अब साइन 45 का मान निकालिए, क्या है, लंब। लंब क्या भैया, लंब ए है, और कड़ क्या है, ए रूट में 2। अब ए से ये कटा, 1/√2 आया। ठीक, ये हो गया इसका मान 45 का मान, यहाँ हो गया प्रूफ। ठीक, अब यहाँ cos 45 का मान भी निकाल सकते हैं। cos 45 का मान रखिए, cos 45 के लिए क्या कहता है, आधार क्या है, कड़ बटे आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार क्या है, ए है, और कड़ क्या है, ए रूट में 2 है। ए कटा, 1/√2 है। ठीक, अब क्या कर रहा है, tan 45 का मान, tan 45 का मान निकालिए। tan 45 क्या कर रहा है, साइन cos tan, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब बटे आधार, ए बटे ए से कटा है, और क्या बना है, ये क्या हो गया, ये साइन cos tan, प्रूफ हो गया। अब इसी प्रकार से हम 45, 90 और 60 का मान भी निकाल सकते हैं, जो कि आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। चाहे देखिए ऐसे निकालिए ना 45 अंक मान, इसी प्रकार से 30 अंक का मान भी निकलेगा। इसी प्रकार से 60, 45 हो गया, 60 का मान भी इसी प्रकार से निकलेगा। हमको यहीं से करेंगे, क्या हो, लाल बटे का साइन cos tan, साइन cos tan, साइन cos tan। 45 अंक मान रखना है, जैसे 45 रख दिए, इसे रखेंगे, 60 रखेंगे, 60 रखेंगे, 60 60, 90 का मान भी ऐसे ही रखेंगे। ऐसे ही मान सब निकालना है हमको। और आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, और अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पता चला आपको बोरिंग फील होने लगे। इसलिए जो इसके फार्मूला पर क्वेश्चन है वो हम कल बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।